हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है सो बात करेंगे दो पॉइंट्स पे। जो पहला पॉइंट्स हम लोग लेंगे कि चेस्ट को कैसे वाइड करें, चेस्ट को वाइड कैसे करें, उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट लेंगे हम लोग कि अगर 100 पुशअप हम लोग अगर डेली करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेज आएगा, कितना ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो पहला जो पॉइंट हम लोग कवर करते हैं कि हम लोग का जो चेस्ट है उसको वाइड कैसे करें। देखिए, चेस्ट को वाइड करने के लिए सिंपल सा हमको क्या करना है कि हमको ये समझना है कि चेस्ट जो मसल्स है ये आपको क्या है, मतलब जिस चीज़ की चेस्ट का जो अपर पार्ट है, फिर मिड आता है, फिर लोअर आता है। तो चेस्ट में भी अपर पार्ट है, मिड लोअर है, तो उसको किसको टारगेट करना है, उसके हिसाब से कौन सा वर्कआउट लेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग को अपर पार्ट ग्रो करना है तो उसके लिए आता है कि मतलब इंक्लाइन डंबल प्रेस जो, या फिर बारबेल है आपके पास तो बारबेल प्रेस अगर अवेलेबल है तो। अगर मिड चेस्ट के लिए हम लोग सिंपल सा रेगुलर पुशअप लेते हैं, और डिक्लाइन के लिए उसी तरह से जो डिक्लाइन जो है सो बारबेल प्रेस और ये डंबल प्रेस। तो अगर हम लोग के पास ये सब चीज़ें इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर सिंपल सा चेस्ट को ग्रो करना है, वाइड करना है, तो हम लोग पुशअप को ले सकते हैं। और साथ में आता है कि आप पुशअप के बाद अगर हम लोग के पास पुलअप का मतलब अगर हम लोग के पास इक्विपमेंट है, अगर हम लोग उसको भी इंक्लूड करते हैं तो एक कहीं ना कहीं, और डिप्स है उस पर बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्टरी आता है। कोई बोलता है वो ट्राइसेप के लिए, कोई बोलता है कि वो जो है आपको पार्टिकुलर चेस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं वो दोनों मसल्स को हिट करता है, जो ट्राइसेप को भी हिट करता है, जो डिप होता है, और जो चेस्ट के लिए भी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो हम लोग अगर पुलअप ले रहे हैं तो पुलअप के लिए बेनिफिशियल, अगर डिप्स अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है तो हम लोग वो ले सकते हैं। अगर हम लोग के पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या हम लोग चेस्ट को वाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिंपल सा पुशअप लगाइए, और अगर अवेलेबिलिटी है कहीं पर पुलअप करने की, कोई भी बार है या कुछ भी है, तो उससे आप पुलअप कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा मतलब पुशअप लगाएंगे, अगर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो हमारे चेस्ट को वाइड कर देगा और वो अच्छा बनाएगा शेप। तो हम लोग चेस्ट के लिए जो है सो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और साथ में क्या आता है ना कि डाइट। एक्चुअली आपको जो मेनली मैं बता रहा हूँ, जो चेस्ट वर्कआउट है, रियल स्ट्रेंथ आपको मालूम पड़ता है कि चेस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिएगा कि चेस्ट ग्रो करना इट्स नॉट मतलब ईजी टास्क। कोई भी जो है आप बाइसेप को ग्रो कर सकते हैं, बट चेस्ट के लिए क्या होता है कि आपको डंबल प्रेस जनरली जो है सो कहीं ना कहीं चेस्ट को ग्रो करता है, जो हैवीली है, और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ आएगा आपको अगर इफ़ यू हैव बीन इनटेक क्या है, गुड डाइट है, क्वालिटी डाइट है, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ रहेगा, तब आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा, तब तो आपको जो है सो वो उससे मसल प्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं जो है सो चेस्ट ग्रो करना जो है सो ईजी मतलब हो जाएगा आपके लिए, जब आप अच्छी मतलब डाइट जो है सो अपने फूड में इंक्लूड करोगे। तो हम लोग आ जाते हैं आगे का पॉइंट, हम लोग कवर कर लेते हैं कि देखिए, अगर हम लोग 100 पुशअप डेली करेंगे तो क्या होगा। देखिए, सिर्फ पुशअप जो है हम लोग के ओवरऑल बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी है। अगर हम लोग सिर्फ पुशअप लेते हैं तो आप जो है सिंपल सा वर्कआउट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मुझे देखिए, आई एम नॉट गोइंग एनी जिम, तो सिंपल सा अगर आप पुशअप कर रहे हैं तो आप जो है अपने बॉडी को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल सा, जरूरी नहीं है कि आप जिम जाए, बिकॉज देखिए जिम का बहुत सारा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और फिर ये और बहुत सारा वो आता है इश्यूज़ के लिए आप। लेकिन क्या है, पुशअप आप कहीं भी जो है सो ईजी रहता है परफॉर्म करना, और इसीलिए कहीं भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा अगर डेली पुशअप लगा दें, अगर 100 पुशअप लगा दें, तो ये अगर आपको लिए ये 100 रैप्स ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं। और क्या है कि देखिए, इसमें क्या है, वर्कआउट में क्या है ना कि बॉडी माइंड एक कनेक्शन होता है, कि सिंपल सा मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है। सिंपल सा क्या है कि आपका जो बॉडी माइंड कनेक्शन क्या होता है ना कि हमारा शरीर, हमारा जैसे वर्कआउट कर रहे हैं ना, कहाँ पे मन कर रहा है कि अभी इसको लास्ट करें, किस रैप्स में। तो ये चीज़ें सिर्फ काउंटिंग करने से नहीं होगा, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनल इंट्यूशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो दैट इज़ बॉडी माइंड कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो है सो फिटनेस इंडस्ट्री में आपको बॉडी माइंड कनेक्शन की जो बात है ना, आपको बहुत ज़्यादा सुनिएगा, और ये चीज़ें जो है सो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बॉडी माइंड कनेक्शन को हमेशा ध्यान रखना है। अगर वर्कआउट करने का मूड नहीं है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि वर्कआउट करते जाना है। तो उससे क्या होता है ना कि आपको एक स्ट्रेंथ गेन होता है। बिकॉज अगर आज आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो कल करेंगे, तो स्वाभाविक है आज का जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं आपको कल जो है सो बॉडी जो है पूरी तरह से रिगेन कर लेती है। तो इस हिसाब से जो है आप जो है सो वर्कआउट को अप्रोच कर सकते हैं। तो हम लोग जो है मोस्टली आज 2 पॉइंट को कवर कर रहे हैं
जो पहला है कि चेस्ट को वाइड कैसे करें, दूसरा कि अगर 100 पुशअप हम लोग ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या सब ट्रांसफॉर्मेशन जो है सो पॉसिबल है। तो देखिए 100 पुशअप तो हम लोग जैसे चेस्ट के लिए और कुछ देखते हैं कि चेस्ट के लिए हम लोग और क्या सब कर सकते हैं। देखिए चेस्ट के लिए हम लोग को सिंपली क्या हम लोग जो है सो पुशअप ले रहे हैं और साथ में अगर हम लोग के पास पुलअप अवेलेबल है, अगर हम लोग उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सा ग्रोथ मिलता है। और पुशअप में भी हम लोग बहुत सारा पुशअप वेरिएशन को इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल सा हम लोग रेगुलर पुशअप ले रहे हैं तो हम लोग डिक्लाइन पुशअप ले लेंगे और इंक्लाइन पुशअप ले लेंगे। तो इंक्लाइन पुशअप और डिक्लाइन पुशअप अगर हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग पुशअप के थ्रू जा सकते हैं। तो पुशअप के थ्रू क्या है, इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप ले लेंगे। तो इंक्लाइन पुशअप के लिए हम लोग के पास क्या रहना चाहिए कि डिक्लाइन पुशअप के लिए हम लोग के पास कोई बॉक्स रहना जिसमें हम लोग पैर रख के नीचे में कर सकें। तो सिंपल सा मैं वो देखूँगा, अगर डेमोस्ट्रेशन के लिए कोई जो एक्सरसाइज का है अगर मैं वो दिखाऊंगा करूंगा तो फिर आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कैसे एक्सरसाइज को अप्रोच करना। और हम लोग जो है सो अभी देख रहे हैं कि जो चेस्ट को वाइड करना है उसमें और सब क्या सब कर चीज़ करना है। तो हम लोग जो है सो इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, उसके बाद हम लोग जो है सो ये जो है सो अपना ये पुलअप देख लिए और साथ में डिप्स को देख लिए। डिप्स जो इक्विपमेंट रहता है उसके थ्रू जो वर्कआउट किया जाता है उसको डिप्स बोला जाता है। तो आपको जो है सो ये सब चीज़ें जो है सो हम लोग देखें कि मतलब जो है सो चेस्ट के लिए, अभी चेस्ट के लिए और क्या करना है कि देखिए फ्लाई आता है कि जैसे हम लोग जिम में जाते हैं तो ये जो एक वर्कआउट रहता है ना करने वाली जो हम मशीन देखते हैं तो उसमें क्या है कि वो जो है वर्कआउट आपको अगर वो वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें आप ये मेक श्योर करें कि ज़्यादा वजन नहीं डालना है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप फ्लाई लगा रहे हैं अगर ज़्यादा वजन डालिएगा इस हिसाब से तो क्या होता है ना कि वो जो आप मतलब जो देखना चाह रहे हैं ना वो मतलब एक ग्रोथ जो नेचुरल और स्लो और एक जो शेप जो लेगा बॉडी उसको एक टाइम चाहिए। तो वो जो है सो एक्सरसाइज बहुत सही है, मतलब इसको आप वो कट करता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है सो वो जो है सब कहीं कहीं मतलब वो बेटर रहता है। लेकिन उसमें अगर आप वेट कम लीजिएगा ना तो वो अच्छे से आपका चेस्ट ग्रो कर पाएगा। उसमें ज़्यादा वजन ले लीजिएगा तो आपका चेस्ट को जो है ना वो जो है सो आप मतलब वो आपको वो अच्छा ग्रोथ जो है सो कहीं ना कहीं रुक जाएगा या ऐसा कुछ, या मतलब वेट कम रहे तो ज़्यादा बेटर है। कम वेट में ज़्यादा रेप्स लीजिएगा तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है उस पर चेस्ट। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो फ्लाई है अगर आप जिम में ले रहे हैं तो उसको कैसे करना, उसी तरह से आपका चेस्ट के लिए हो गया। अभी हम लोग 100 पुशअप पे आते हैं। तो ठीक है, पुशअप जो क्या है कि कोर स्ट्रेंथ है और कोर स्ट्रेंथ क्या होता है, कोर वर्कआउट क्या होता है उसको मैं बताऊँ। देखिए कोर वर्कआउट क्या होता है ना कि अगर सिंपली अगर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अगर हमारे एब्स और हमारे शोल्डर बैक अगर दोनों वर्कआउट उसमें इंक्लूड है, एब्स और बैक, जैसे आप पुशअप लगा रहे हैं उसमें क्या कहीं ना कहीं एब्स भी इंक्लूड है, एब्स का मसल और कहीं ना कहीं बैक भी हमारा इंक्लूड है। तो जहाँ पे एब्स और बैक इंक्लूड हो जाता है उसको बोलते हैं कोर वर्कआउट। जो कोर वर्कआउट है जैसे प्लैंक हो गया हमारा, दिस विल ऑल्सो कम अंडर कोर वर्कआउट। सो तो कोर वर्कआउट सब क्या है ना कि कहीं ना कहीं वो आपको रियल स्ट्रेंथ देता है, शरीर को आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ आपके शरीर में रियल स्ट्रेंथ डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं हमको जो है सो कोर वर्कआउट को जैसे मिस आउट नहीं करना है। बिकॉज जनरली हम लोग जो है सो लोग कर देते हैं कोर वर्कआउट को, आप मिस करिएगा तो उससे देखिए क्या प्रॉब्लम आता है कि जैसे अगर सिंपली अगर आप सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं मसल्स के लिए तो आप देखिएगा कि अगर आप इनसाइड जिम है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो यू विल फील लाइक कि ग्रोथ हो रहा है, सारा कुछ सही है। बट व्हेन यू विल गो आउटसाइड ऑफ द जिम देन आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो मसल्स है पूरी तरह से स्क्वीज कर जाती है और कहीं ना कहीं वो जो आप देखते हो वहाँ पे और जो आप रिटेंशन आए उसमें होल्ड करें मसल्स वो नहीं हो पाएगा। वो जब होगा जब आपके शरीर में स्ट्रेंथ आएगा और वो स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए आपको कोर वर्कआउट्स पे काम करना पड़ेगा स्ट्रेंथ के लिए। तो कोर वर्कआउट्स क्या है, पुशअप है, मतलब हमारा प्लैंक है और ये सब चीज़ें जो है आपको ये आपका जो है पुलअप है, ये सब क्या है कोर वर्कआउट्स है। तो कोर वर्कआउट्स पे हमको काम करना है और कहीं ना कहीं आपको शरीर में अगर स्ट्रेंथ आ जाएगा तो मसल्स जो है ऑटोमेटिक आपका ग्रो करेगा। आपको ये चीज़ें जो है सो उसके लिए रहना है। और चेस्ट के लिए जो है सो हम लोग को चेस्ट जो है सो उसके ऊपर जो देखिए सिंपली मैंने जो देखा है कि चेस्ट ग्रो करना ना मतलब अगर आप बाइसेप और चेस्ट ये जो दो चीज़ें हैं ना मतलब ग्रो करना वो मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो बिकॉज बाइसेप और चेस्ट और यही तो है आपको जो है सो आपको ग्रो करता है और यही जो है सो आपको आप जो अच्छा देखना चाह मतलब यही आपका जो है ना मतलब एक तरह सा वो उसका जो है सो क्रिएट करता है।
बिकॉज पुशअप आप अगर मतलब चेस्ट जो है अगर आपका बाइसेप है तो सिंपली आप देखिए बाइसेप भी उतना इसी मतलब टफ नहीं रहता है ग्रो करना, लेकिन कंपेयर टू चेस्ट मतलब सभी लोगों का स्ट्रेंथ अलग होता है। किसी लोग के लिए चेस्ट ग्रो करना टफ रहता है, किसी के लिए बाइसेप ग्रो करना चेस्ट रहता है, बाइसेप ग्रो करना आसान रहता है। तो सारे लोग का अपना अपना जो है प्रायोरिटी भी होता है, अपना अपना माइंडसेट भी होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मोस्टली देखिएगा कि बाइसेप और जो चेस्ट है वो थोड़ा सा ग्रो करना जो है मतलब ट्रिकी होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप वर्कआउट करिएगा तो सारा चीज़ ग्रो होगा, और स्पेशली अगर आप पुशअप लगा रहे हैं तो सारा चीज़ ग्रो होगा। तो पुशअप जो है सो वो जो है सो उसको आपको जो है सो वर्कआउट में इंक्लूड करना है। इट मीन्स कोर वर्कआउट को नहीं छोड़ना है, बिकॉज कोर वर्कआउट अगर हमारे वर्कआउट में इंक्लूडेड है तो कोर वर्कआउट हमको जो है सो अच्छा स्ट्रेंथ देगा, अच्छा स्ट्रेंथ डेवलप करेगा हमारे बॉडी में, और वो कहीं ना कहीं हमें जो है सो अच्छी जो तरह से जो है हमारे बॉडी को जो है ग्रो कराएगा, जिसको हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं। एस्थेटिक क्या होता है कि जो आपका जो स्कल्पचर है ना मसल्स का, वो जो है सो श्रेडेड और रिप्ड जो है सो थोड़ा सा वो दिखता है वो। तो स्कल्पचर जो है सो बॉडी का जो है सो वो बनेगा कब, नहीं बनेगा जब तक कि हम आप पुशअप को इंटेंसिवली नहीं इंक्लूड करेंगे वर्कआउट में। तो पुशअप को मैंने देखा है बहुत सारे जगह पे कि लोग इसको अवॉइड करते हैं। और आपको एक बार लास्ट में बोलूँ कि अगर आपको स्टैंड आउट करना है और अगर आपको ये जो है सो फिटनेस अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा लुक आए, देन इंक्लूड पुशअप। एंड पुशअप क्या है कि रियली आपको अच्छा नहीं लगता है करने में, बट आप सिर्फ 2 या 3 सेट करेंगे, जितना ही मन है उतना ही करें, लेकिन उसको अवॉइड नहीं करें। ठीक है, अगर आप अवॉइड करना है तो उसको एक रूटीन बनाए कि एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट डे में लेंगे, या ठीक है 2 दिन के बाद एक दिन लेंगे, बस उसको एक प्रॉपर टाइम दीजिए उस पर। तो कहीं ना कहीं आपका जो है सो ग्रोथ और मसल्स का जो ग्रोथ है बहुत सही होगा। पुशअप जो है उसको इग्नोर नहीं करना है। तो हम लोग जो है सो 2 पॉइंट पे बात किए। पहला क्या था कि चेस्ट कैसे ग्रो करना है, दूसरा क्या था कि पुशअप 100 पुशअप अगर डेली करेंगे, अगर 100 पुशअप अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसको आपको उसका नंबर कम कर सकते हैं, 50 रख सकते हैं। आप अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से अपना जो है सो उसको जो है सो उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप धीरे धीरे आप उसका जो है उस हिसाब से इम्प्रूव करिएगा, तो उस हिसाब से आप इम्प्रोवाइज उस वर्कआउट रूटीन में ला सकते हैं। तो चलिए अभी आज के लिए हम लोग वर्कआउट में इतना ही रखते हैं।